हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 30 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस कब मनाया गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो सेलो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है। सेलो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ ये गिटार के जैसा होता है, वायलिन की तरह, लेकिन साइज में बहुत बड़ा होता है, वायलिन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज होता है इसका। तो ये इसको बोलते हैं सेलो, और इसके लिए ही 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है। यह जो दिन है तो यह विशेष दिन सेलो के समृद्ध इतिहास, इसके भावपूर्ण संगीत तथा इसकी जो गहरी गूंजती धुनियों को जीवंत बनाने वाले जो भी कलाकार हैं उनके प्रति ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें ये जो दिवस है क्यों मनाया जाता है, तो सबसे महान जो सेलो वादक में से एक रहे पाब्लो कैसल्स, उनका जो जन्म है वो 29 दिसंबर 1876 को एल वेंडल कैटलोनिया में हुआ था, और इसीलिए इस दिन यानी 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने CFO नियुक्त किया? यानी CFO नियुक्त किया गया है ऑयल के द्वारा, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। बात करें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, यानी अभिजीत मजूमदार ऑयल इंडिया लिमिटेड के CFO नियुक्त किए गए हैं। ये है अभिजीत मजूमदार। और डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में अभिजीत मजूमदार को मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO नियुक्त किया गया है। कब? 18 दिसंबर 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया। इन्होंने यानी कि इससे पहले ये निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, वित्त के निदेशक के रूप में थे ये अपने वर्तमान पद पर, और वहां से जाकर के इनको CFO अब नियुक्त किया गया है। बात करें इससे पहले जो कार्यकारी निदेशक रहे वित्त और लेखा के, रूपम बरुआ, उनका इन्होंने स्थान लिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही जवाब, यानी जोआओ फोनसेंको, ये नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स टेनिस का प्रतियोगिता का जो खिताब है वो जीत लिया है। बात करें अगर डिटेल में तो ब्राजील के जो आओ फोनसेका है, इन्होंने अमेरिकी जो लर्नर टिएन को हराकर नेक्स्ट जेन ATP का अवार्ड फाइनल्स का जो खिताब है वो इन्होंने जीत लिया। यानी फोनसेका जो है इन्होंने अमेरिका के लर्नर टिएन को 2-4, 4-3, 4-0 और 4-2 से हराया हुआ है। इस जीत से यह जो स्पर्धा है इसको ये जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यानी इन्होंने जब ये प्रतियोगिता जीती तो इस प्रतियोगिता जीतने के साथ ही साथ ये दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2019 में यानिक सिनेर ने 21 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में यह जो खिताब है वह जीता हुआ था। तो पहले कौन थे? यानिक सिनेर, और दूसरे जो युवा खिलाड़ी अब कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जोआओ फोनसेका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी बिहार में केंद्र सरकार ने बिहार में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्र ने बिहार में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट है, इनको मंजूरी दे दी है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो बिहार में 22 एथेनॉल जो डिस्टिलरी है वो चालू है, वर्तमान में 22 है जो चालू है। इन 22 में एथेनॉल संयंत्रों में 8 गुड़ आधारित और जो 14 है वो अनाज आधारित इकाइयाँ शामिल है।
बात करें जो सरकार का लक्ष्य है, वो लक्ष्य है 2025-26 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण को हासिल करना, ये सरकार का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वैक्यूलर समिति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी को एशिया पैसिफिक वैक्यूलर समिति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को मानवता के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें डॉक्टर त्रिपाठी जी ने वृंदावन में बाढ़ के दौरान राहत कार्य जो था उसका समन्वय किया था। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम केयर फंड में जेकेपी का योगदान भी इन्होंने सुनिश्चित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया हुआ है। बात करें अगर तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 23 दिसंबर 2024 को सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। बात करें अगर सुशासन सप्ताह की तो ये 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया गया और उसी के दौरान ही 23 दिसंबर को सुशासन प्रथाओं पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में देशव्यापी प्रशासन गांव की ओर अभियान का भी उद्घाटन किया। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, इसमें भारत सरकार के सचिवों सहित मंत्रालयों विभागों के जो प्रतिष्ठित अधिकारी थे, ये सभी लोग इसमें शामिल हुए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कतर देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना जो दूतावास है इसे खोलने का निर्णय किया हुआ है। बात करें अगर तो हाल ही में कतर ने सीरिया में 13 साल से बंद अपने दूतावास को फिर से खोलने का निर्णय लिया। यह जो फैसला है वो हाल ही में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद लिया गया है। बात करें जुलाई 2011 से ये जो दूतावास है, एम्बेसी है, ये बंद थी और अब असद शासन द्वारा हिंसक दमन के बीच कतर ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और एम्बेसी को वहां पर बंद कर दिया था। लेकिन अब बशर अल असद जो है ये पुनः सत्ता से हट गए हैं, यानी सत्ता से हटा दिए गए हैं। उसके बाद अब कतर ने फिर से ये जो दूतावास है इसको खोलने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारी एग्जाम्स में ये देखने को मिलेगा कि जो बार्ड ईगल है इसको किस देश ने अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी अमेरिका ने बार्ड ईगल को अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया, यानी आधिकारिक रूप से, क्योंकि अभी तक ये आधिकारिक रूप से नहीं था लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिल चुकी है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में जो बाइडेन ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक रूप से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किए। यह 240 से अधिक वर्षों से अमेरिका की शक्ति और ताकत का प्रतीक रहा है, लेकिन अब यह आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है। यानी कि अभी तक यह आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी नहीं था अमेरिका का, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसे बना दिया गया है। बात करें बार्ड ईगल, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो महान मुहर है उस पर भी दिखाई दिया है, जिसका जो उपयोग है आधिकारिक दस्तावेजों में वर्ष 1782 से किया जाता रहा है। यानी कि जो वहाँ की मुहर है उस मुहर पर भी इसके जो चित्र है वो देखने को मिला हुआ है और इस मुहर को 1782 से इसका उपयोग किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए?
तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी पुष्पक भट्टाचार्य को आरबीआई द्वारा एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए जो गठित 8 सदस्यीय समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करेंगे डिटेल में, तो हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है, यानी कि ताकि एआई का जो इस्तेमाल है वो नैतिकली हो, यानी कि नैतिकतापूर्ण हो, साथ ही साथ एक जिम्मेदारी के रूप में एक जिम्मेदार बनते हुए एआई का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए ये 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य को बनाया गया है। और जो पुष्पक भट्टाचार्य हैं वह आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर है। बात करें यह वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय सेवाओं में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्वीकार्यता के वर्तमान स्तर का आकलन करेगी और इसीलिए यह जो समिति है इसका गठन किया गया है। तो ये थे आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।